अब आपको ये महसूस होगा कि अरे मैडम ये क्या उल्टी बात कह रही हैं, अगर डायरेक्शंस लेनी है तो वो तो पत्नी लेगी ताकि उसको जल्दी खर्चा मिल जाए। नहीं, यही तो छुपी हुई बात है, यही तो स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट है कि आपको वो डायरेक्शंस लेनी है ताकि अगर निचली कोर्ट में आपके केस में ढीलापन कहीं पर भी हो तो वो जल्दी जल्दी हो जाए, एविडेंस हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए और उनके ज़रिए जो पत्नी झूठ बोल रही है उसकी परतें खुल जाएं और आप खर्चा देने से बच सकें। आज के वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे कि जब हम मेंटेनेंस केस को कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का ध्यान रखें, किस रणनीति को अपनाएं ताकि हम अपने केस में जल्दी से जल्दी जीत प्राप्त कर सके। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार मेंटेनेंस केस की स्ट्रैटेजी या रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं कि 125 का केस तो हम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रैटेजी हमें कौन सी अपनानी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जिससे आप जल्दी से जल्दी जीत प्राप्त कर पाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब जो एक सवाल आप सभी के जहन में ज़्यादातर दौड़ता रहता है कि अगर आपकी पत्नी कमा रही है या अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है या आपकी पत्नी अडल्ट्री में है या आपकी पत्नी अपनी मर्जी से अलग चली गई है तो आपके ऊपर ये एब्लिगेशन क्यों हो कि आप उसको खर्चा दें। या इसी के साथ साथ आप ये भी कई बारी इस मुगालते में रहते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके साथ इतना गलत किया, वो थोड़े से दिन रही, वो जितने दिन रही उसने ना तो आपका ध्यान रखा ना आपके परिवार का ध्यान रखा बल्कि उसने बदतमीज़ी घर के अंदर बहुत ज़्यादा की। तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दिया जाना चाहिए। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि कोर्ट के अंदर ये कहना तो बहुत आसान है कि आप खर्चा देने से बच सकते हैं, लेकिन उस खर्चे को देने से बचने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। जो आप लांछन अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं उन लांछनों को आपको ही साबित करना होगा। अगर आपने अपने उन लांछनों को साबित कर दिया जिन लांछनों की वजह से आप कह रहे हैं कि पत्नी को खर्चा नहीं मिलना चाहिए तो यहाँ ये सच है कि आपकी पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। जब से रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट आई है तब से आप लोगों ने ये देखा होगा कि ज़्यादातर केसों में खर्चा बंद जाया करता है। लेकिन आपको यहाँ पर डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, आपको थोड़े समय के लिए नहीं सोचना है, बल्कि आपकी सोच दूर तक होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचना है। देखिए कोर्ट जब भी मेंटेनेंस बांधती है तो कोर्ट यही कहती है कि ठीक है वकील साहब आप सही कह रहे हैं लेकिन आपकी बातों पर विचार बाद में किया जाएगा, ट्रायल में देख लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना खर्चा मैं बांध रहा हूं। यहाँ पर जो आप पति लोग गलती करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि अगर खर्चा बंध गया तो इस केस को लंबा करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल तक खर्चा नहीं देंगे तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ मैं आपको बता दूँ इसका आपको ही नुकसान होगा। आपका जैसे ही खर्चा बंधे आपको अपने केस को जल्दी आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से आपको पत्नी को खर्चा नहीं देना चाहिए, वो वजह साबित हो पाएगी एविडेंस में, और एविडेंस स्टेज अगर नहीं आई या पत्नी जो कह रही है उनकी बातों को झुठलाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया तो आप क्या कीजिएगा, फिर तो आप सिर्फ पैसा ही देते रह जाएंगे। तो अच्छा क्या होगा आपके लिए कि आप अपने केस को जल्दी आगे बढ़ाएं
वो अगर खुद गई थी या वो एडल्ट्री में है या जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी एविडेंस के ज़रिए, एविडेंस के दौरान और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, और कोर्ट को कन्विंस करना आसान हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आपने तरीके से कोर्ट को कन्विंस कर लिया तो वो जो खर्चा बंधा था इंटरिम के नाम का, या तो वो कम भी हो जाएगा, या हो सकता है कि आपकी बातें अगर साबित होगी तो खर्चा बंद भी हो जाए। जब आप हाई कोर्ट में जाया करते हैं तो हाई कोर्ट में जाते हुए आप वहाँ पर जो इंटरिम मेंटेनेंस हुआ है निचली कोर्ट में, जब तक आपके केस की पूरी सुनवाई ना हो जाए आप उसमें स्टे मांग सकते हैं। इसी तरह से आपने एक ज़रूरी बात जो हाई कोर्ट में करनी है कि आप हाई कोर्ट से खुद पति होते हुए ये डायरेक्शंस लें कि आपके केस में सुनवाई जल्दी जल्दी हो और आपके केस का निपटारा जल्दी से हो जाए। अब आपको ये महसूस होगा कि अरे मैडम ये क्या उल्टी बात कह रही हैं, अगर डायरेक्शंस लेनी है तो वो तो पत्नी लेगी ताकि उसको जल्दी खर्चा मिल जाए। नहीं, यही तो छुपी हुई बात है, यही तो स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट है कि आपको वो डायरेक्शंस लेनी है ताकि अगर निचली कोर्ट में आपके केस में ढीलापन कहीं पर भी हो तो वो जल्दी जल्दी हो जाए, एविडेंस हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, और उनके ज़रिए जो पत्नी झूठ बोल रही है उसकी परतें खुल जाएं और आप खर्चा देने से बच सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस छोटे से वीडियो के द्वारा बहुत ज़बरदस्त जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपको अपने केस को जल्दी कोशिश करना है लोअर कोर्ट में आगे चलवाने की, केस को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है ताकि आपका बर्डन कम से कम हो सके, आपको रिलीफ कुछ हद तक जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आप हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं निचली कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ तो वहां आप डायरेक्शन प्राप्त करें हाई कोर्ट से निचली कोर्ट में केस को जल्दी से जल्दी चलवाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।